हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मोरोना यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर पटवारी के लिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें पार्ट 4 की सीरीज़ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेके आपके सामने हाजिर हूँ और फिर से बेसिकली क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। ये बेसिकली क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो पहले कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एनिएक का पूरा नाम क्या है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि एनिएक का पूरा नाम क्या है। तो एनिएक का पूरा नाम दोस्तों ये जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका पूरा नाम है और ये पेपर में कई बार आ चुका है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा लीजिए कि ये एक ना क्वेश्चन जरूर आता है एनिएक का पेपर में। ये मैंने पहले से क्वेश्चन में स्टार लगा के दिया है, ये स्टार लगा हुआ है मतलब वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था दोस्तों वो ABC है, एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म आती है इसकी, तो एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर फुल फॉर्म है, आगे कवर करेंगे इसको अपन। विश्व का प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता था, जो कि खास व्यापारिक कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, जनरली पूछा गया है। तो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो दोस्तों एनिएक है, जो मैंने अभी फुल फॉर्म बताई थी आपको। वो पहला विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर के नाम से भी क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके अलावा पहला प्रोग्राम योग्य या प्रोग्रामेबल सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर भी पेपर में यह आता है, इस नाम से पेपर में आता है और इसका आंसर एक ही है, एनिएक, ENIAC। अगला प्रश्न है ABC का पूरा नाम क्या है। तो ABC का पूरा नाम दोस्तों एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर है और ये बेरी नामक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम एटाना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर रखा गया। इसमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता, यानी कि जो पोर्टेबल नहीं है, चलाने में थोड़ा सा रखने में थोड़ा सा कठिन है। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें आप पर्सनल तो सबसे ज़्यादा पोर्टेबल हैं, सबसे ज़्यादा पोर्टेबल पर्सनल है, उससे कम पोर्टेबल आपके नोटबुक हैं और उससे कम आपके डेस्कटॉप। तो इसमें डेस्कटॉप सबसे ज़्यादा पोर्टेबल नहीं है ना। तो पोर्टेबल नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है। प्रथम पीढ़ी का प्रमुख कंप्यूटर कौन सा था। तो पहली पीढ़ी में IBM 1650 पहला कंप्यूटर है, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है IBM के नाम से, और ये 1650 IBM का पहला या पहली पीढ़ी का कंप्यूटर IBM का है। बाद में इसकी सीरीज बदलती गई है, लेकिन 1650 पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवेक का पूरा नाम, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनिवेक का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है यूनिवेक का, और ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर सर्कल का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था। तो ये क्वेश्चंस भी पेपर में कई बार आए हुए हैं पीढ़ी से संबंधित, कि किस पीढ़ी में किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया, और ये पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया। तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आपका IC, चौथी में माइक्रोचिप। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, IC और चिप, ठीक है। तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, तो सेकंड जनरेशन इसका आंसर सही है। किस मेमोरी का एक्सेस टाइम निम्नतम है, यानी कि सबसे कम है।
किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है। तो आप ध्यान रखना, इसके अंदर आप देखिए रैम भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक टैप भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक बबल्स भी दिया हुआ है और कैश मेमोरी भी दिया गया है। सबसे फास्ट मेमोरी निम्न में से कैश मेमोरी ही है, सबसे तेज और सबसे फास्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। इसमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है। तो आप देख सकते हैं केबी से बड़ा, बाइट से बड़ा केबी, इससे बड़ा एमबी और लास्ट सबसे बड़ा जीबी, सबसे बड़ा जीबी है। ठीक है दोस्तों। पेंटियम जो सीपीयू है वो किस पीढ़ी में आया। तो पेंटियम सीपीयू मतलब चिप, माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप किस पीढ़ी में आई, चौथी पीढ़ी में आई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करता हूँ तो आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी, कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, इसलिए आप ज़्यादातर पूरी वीडियोस को देखा करें और समझा करें कि मैं किस क्वेश्चन में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग जो कार्य के आधार पर होते हैं, फंक्शंस के आधार पर हम बात करें, अगर फंक्शन जो होते हैं, है ना, फंक्शंस जो होते हैं उसके आधार पर बात करें तो फंक्शन के आधार पर कंप्यूटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। तो पूछा गया है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो वो कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल से काम करता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, जो काम करता है डिजिटल से वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, और जो काम करता है दोनों से तो वो है हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखिए इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण होते हैं, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। रैम में बार बार एक्सेस की जाने वाली, रैम में बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं, या सूचना को स्टोर करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो रैम के अंदर हम कोई सूचना बार बार पे उसे एक्सेस कर रहे हैं, बार बार पे कोई सूचना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रैम से बार बार पे कोई डाटा लिया जाता है। ऐसा कोई डाटा जिस पर बार बार पे काम कर रहे हैं उसको हम कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी का यूज ही यही है कि इसके अंदर हम ऐसा डाटा सेव करते हैं जिसका इस्तेमाल बार बार पे किया जा रहा है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ साइंस किसे कहते हैं। तो ये तो हर किसी को पता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबीज को कहा जाता है, ये सबको पता, सबको मालूम है ये तो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आता भी रहता है। डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है, कौन करता है। सीपीयू होता है कंप्यूटर के अंदर जो कि डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड तो इसका डाटा को कंपोनेंट को सेट करने के लिए रहता है। एसएमपीएस पावर सप्लाई है और ये आउटपुट डिवाइस है। लेकिन सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पेपर में आता है फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब यही है कि सूचनाओं को एक्सेस कर, सूचनाओं पर काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेस बस क्या है। एड्रेस बस क्या होता है। मदरबोर्ड से कीबोर्ड को जोड़ना, जी नहीं, केवल सीपीयू और रैम को जोड़ने वाला जो जगह है, सीपीयू और रैम को जो जोड़ता है उसको हम एड्रेस बस कहते हैं, और इसी को हम मेमोरी बैंक भी कहते हैं। जी हाँ, मेमोरी बैंक। सीपीयू या मदरबोर्ड में रैम को जहां लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेमोरी बैंक, या रैम स्लॉट भी इसे अपन कहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं। लेकिन एक्सपेंशन स्लॉट का काम कुछ और होता है, एक्चुअली रैम के लिए वो नहीं होता, ठीक है। डाटा बस का काम क्या है। डाटा बस का काम वो होता है जो एक जगह से डाटा को लेती है और दूसरी जगह पर सेव कर देती है, यानी पहुंचा देती है। तो डाटा को लेना एक जगह से और दूसरी जगह डाटा को पहुंचाने का काम
जो है वो डाटा बस करती है। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू को जोड़ने का काम डाटा बस करेगी, मेमोरी को जोड़ने का काम डाटा बस करेगी, और अन्य कंप्यूटर डिवाइस को जोड़ने का काम भी डाटा बस करेगी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन बस किसे कहते हैं? एक्सपेंशन बस ये होता है एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन बस, जहां हम सीपीयू में कोई बाहरी डिवाइस को जोड़ना चाहते हैं, है ना। तो सीपीयू को बाहरी डिवाइस से जोड़ने के लिए जो स्लॉट होता है उसको हम एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं, एक्सपेंशन बस कहते हैं, जो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि को जोड़ने का काम करती है। तो इनपुट डिवाइस को जांचने का काम नहीं करती, आउटपुट डिवाइस को जांचने का काम नहीं करती, कंप्यूटर के डाटा को एग्जीक्यूट करने का काम भी एक्सपेंशन स्लॉट नहीं करती है। एक्सपेंशन स्लॉट या एक्सपेंशन बस वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसमें हम अलग ही बाहरी चीज़ों को कनेक्ट करके अपना काम करते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड होता है, वैसे ही एक्सपेंशन बस या एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है, जिसमें हम अलग से कोई डिवाइस, बाहर की डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि को लगा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर नोटबुक भी होता है, पीडीए भी होता है और टैबलेट भी होता है, यानी कि सभी हैं माइक्रो कंप्यूटर। इन्हें हम पीसी भी कहते हैं। तो एग्जाम में माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी आ सकता है और एग्जाम में पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी आ सकता है। स्मार्टफोन और कैलकुलेटर क्या है? तो स्मार्टफोन और कैलकुलेटर जो आपके उदाहरण होते हैं वो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सारे कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर नहीं होते। तो स्मार्टफोन और कैलकुलेटर दोनों के दोनों आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये मैंने अपने फंडामेंटल की वीडियो में सिखाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसकी थ्योरी के बारे में। यहाँ पर मैंने आज फिर 20 क्वेश्चंस वो किए हैं, कवर किए हैं, और थोड़ा लेट हो गया मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था घर की एक प्रोग्राम के अंदर, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं अब जल्दी वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही कुछ दिनों में हम 10-12 सीरीज़ को यहाँ पर कवर कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट समझ में आ रहे हैं, ईजी लग रहे हैं और कुछ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हम कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज चलाने वाले हैं, MS एक्सेस, MS ऑफिस, तमाम कोर्सेज यहाँ सिखाने वाले हैं, एडवांस एक्सेल सिखाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और सीखते जाइए। बहुत जल्दी हम अपने वीडियोज़ के और सारे नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी PDF फाइल में आपको फ्री अवेलेबल कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।